नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके साथ तो कुछ समय व्यतीत करने के लिए आए हैं। चूँकि लगातार आपके साथ व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण, जॉब और इस तरह की चीज़ें होने के कारण व्यस्तताएं बनी रहती हैं। उनमें से कुछ समय ऐसा निकलता है कि अब लगता है कि फॉर्म आ गए हैं, तो कुछ मैटर यूट्यूब पर भी हमारे मित्रों के लिए फ्री ऑफ कास्ट जाता है। बकाया क्लासेस के लिए जो कि हमारी ऐप पर क्लासेस जाती हैं, तो उसके लिए एक्चुअली में जो भी अध्यापन कार्य हम करते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक शब्द होता है भौकाल बनाना, तो हम भौकाल बनाकर नहीं कर पाते। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चयन हो, कम पढ़कर ज़्यादा चयन हो। तो उसके लिए करते क्या है कि उसके लिए प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, और नोट्स बनाने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे, 5 5 घंटे एक क्लास के लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं, 4 6 6 बुक को रख के। ये भी ध्यान रखना है कि कौन से क्वेश्चन ऐसा भी ना हो कि क्वेश्चन कोई आए और आपका सॉल्व भी ना हो पाए। इसको भी दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ी व्यस्तता रहती है। फॉर्म आ गए हैं, टीजीटी और पीजीटी दोनों के फॉर्म आ गए हैं, मगर थोड़ी बायोलॉजी में दुख इस बात का है कि वैकेंसियां उतनी अपेक्षाकृत कम है। तो कोई इशू नहीं है, चूंकि 2016 की तुरंत के तुरंत वैकेंसी हुई और 2021 का भी टीजीटी फाइनल हो गया और 16 का भी फाइनल हो गया। और पीजीटी तो लगभग 6 महीने बाद आई। पहले क्या होता था, 2 3 साल बाद ही नई वैकेंसी आती थी, तो उस समय उसमें 400 500 इस तरह वैकेंसी हो जाती थी। अभी इतने दिन में कितने रिटायर हुए। और थोड़ा जो अधियाचन है, तो वो साइंस का विद्यालय ज़्यादा दे देता है, बायोलॉजी कम देता है, भी है इशू। और जो हमारे मित्र हैं वो लगे हुए हैं इस मैटर को लेके, सरकार को अवगत करा रहे हैं कि सीटें बढ़ाई जाएं, और विज्ञान और जीव विज्ञान में इतना अंतर क्यों आ रहा है। तो ऐसे लगे हुए, हो सकता है कुछ सुखद परिणाम हो। और आज जैसे कि न्यूज़पेपर में भी अपडेट हुआ कि एलटी की बड़ी वैकेंसी आने वाली है, एलटी की आपको बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो आपने देखा था कि जैसा माहौल उस समय बना था टीजीटी पीजीटी के समय, कि आपने टीजीटी दिया, फिर पीजीटी दिया, फिर 2016 भी हुआ उसी समय जीआईसी भी हुआ, उसी समय आश्रम पद्धति भी हुआ। तो 5 एग्जाम एकदम लगातार लगे थे। उसी समय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हुआ, उसी समय असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ। तो 5 6 एग्जाम एक साथ लगे हुए थे। इसी तरह 3 से 4 एग्जाम आपको देखने को मिल सकते हैं। केवीएस की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, कभी भी आ सकती है, केवीएस की ठीक ठाक वैकेंसी आ सकती है। उसके अलावा टीजीटी पीजीटी आ गई है, इसके अलावा एलटी भी है, तो 3 4 वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें। तैयारी का इस मतलब छोटे समय में हम तैयारी कैसे करें, तो ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है, और सबसे ज़्यादा गुमराह लोग यहीं होते हैं। तो हम इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अपना अनुभव है, कम से कम मुझे लगता है 15 16 साल हमने टीचिंग की और बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए। टीजीटी हमने क्लियर किया, पीजीटी क्लियर किया, और टीजीटी क्लियर किया, जीआईसी क्लियर किया, कई सारे एग्ज़ाम क्लियर हुए और अच्छी अच्छी रैंक में क्लियर हुए। ऐसा भी नहीं कि नहीं बस पास ही हुए, अच्छी रैंक पे आए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर किया, इंटरव्यू में कहीं कुछ, और इंटरव्यू का तो आप हाल जानते ही हैं कि इंटरव्यू में कहाँ क्या हो जाता है। आपसे बेहतर कौन जानता होगा, सारा गेम तो इंटरव्यू में हो जाता है। आप कितने भी विद्वान रहें, इंटरव्यू में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो मामला निपट जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हमने एग्ज़ाम क्लियर किए। तो अब चूंकि जॉब तो कर ही रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, मगर हर आदमी हर अच्छी जगह पहुंचने की कोशिश करता है। तो अब बात आती है कि अब आपको क्या करना है। तो पहला काम ये करना है कि जो लोग हैं तो अपने नोट्स स्वयं बनाएं। देखिए, एक बड़ी अच्छी भ्रांति है, चूँकि चलता है ग्रुप, तो सभी लोग ये कहते हैं कि सर नोट्स, बहुत सारे फ़ोन आते हैं हमारे पास कि सर नोट्स हमें दे दीजिए नोट्स। तो मैं हरदम ये कहता हूँ कि कभी भी किसी के नोट्स, किसी के भी एनीथिंग, किसी के भी नोट्स हो, कितना भी विद्वान हो या प्रिंटेड नोट्स हो, आपको नोट्स दूसरे के समझ में नहीं आएंगे। और जब नोट्स समझ में नहीं आएंगे तो इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने में। आप जब पढ़ेंगे तो बोरियत होगा। जैसे कि देखिए, ये जो हम क्लास लेते हैं, तो आप अगर देख रहे होंगे तो ये नोट्स हैं, ऐसे हम नोट्स बनाते हैं। ये अगर आप देख रहे होंगे, ये क्लास लेने के लिए इस तरह से नोट्स वगैरह हम बनाते हैं और तब क्लासें लेते हैं। तो
अब क्या होता है, आप जब दूसरे के नोट्स ले लेते हैं और मान लेते हैं आप मार्केट से नोट्स खरीद रहे हैं, तो वो क्या होता है, जब आप पढ़ते हैं तो नोट्स आपको समझ में नहीं आते, आप बंद करके रख देते हैं या उसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं और अलमारी में वो धूल खाया करता है। आप क्या करते हैं, बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नोट्स आपको समझ में नहीं आते कि वो लिखा है तो क्या लिखा, इसका मतलब क्या था, ऐसी दिक्कतें आती हैं। फिलहाल मेरा मानना है, और मुझे भी बड़ा नोट्स का शौक था, और जितने भी हमारे मित्र होंगे एमएससी किया होगा तो सर लोगों के नोट्स बहुत लोग फोटोकॉपी कराए होंगे। मैं दिखाऊं तो जब मैं एमएससी कर रहा था तो कम से कम इतने नोट्स, तो सर लोगों को लगता था अरे ये सर के नोट्स हैं, तो फोटोकॉपी करा के इतना रखा था, और कसम है कि उससे 2 पेज भी पढ़ा हूं, और पढ़ा क्या, अपने नोट्स बना के। तो ये होता है, तो एक तो नोट्स के पीछे भागना बंद करिए। दूसरा हमारा कहना है कि आप पढ़िए और अपने नोट्स स्वयं बनाइए। आप पढ़िए अपने नोट्स, 60 नोट्स। नोट्स का मतलब ये नहीं कि पूरी किताब बनाए, नोट्स का मतलब होता है कि जैसे कि दही को मथ कर मक्खन निकाल लिया जाता है, उस तरह नोट्स बनाएं और बार बार रिवीजन करें। रिवीजन करने से क्या है कि बार बार जब रिवीजन करेंगे तो चीजें बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगी आपको। दूसरा, आप डिस्कशन करिए, अपना ग्रुप बनाइए या एक बहुत बड़ा मित्रों का एक अपना उसी सेम मित्रों का ग्रुप बनाइए और टाइमली वहाँ डिस्कशन करिए। एक एक टॉपिक लीजिए टीजीटी पीजीटी के और वहाँ डेली डिस्कशन करिए, डेली का डेली वहाँ डिस्कशन करिए। और उस टॉपिक को बाकायदे जब डिस्कशन करेंगे तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो भूलेंगे नहीं। ऐसा क्या होता है, पढ़ा हुआ जो आप पढ़ते हैं तो 10 से 15-20 मिनट बाद वो रिमूव हो जाता है दिमाग से, आपके दिमाग में वो नहीं रहता है, और अगर रहा तो दूसरे तीसरे दिन आपको लगेगा कि ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। तो ये डिस्कशन से समस्या सॉल्व होगी। दूसरा, ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो हैं, जैसे सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं ओल्ड, वो सॉल्व करिए। पीसीएस के हैं, टीजीटी हैं, पीजीटी, इनके पेपर सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़ेगी और क्वेश्चन मतलब गलत होने के चांस कम होंगे। लगभग 40 से 45% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ध्यान रखिएगा, 40 से 45% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जिनके भी रिपीट क्वेश्चन यदि गलत हो रहे हैं तो समझ लो वो व्यक्ति सीधे टीजीटी पीजीटी या किसी भी एग्जाम से बाहर हुआ, रिपीट क्वेश्चन गलत हुआ। नए क्वेश्चन आपके नोट से बनेंगे, जो नए क्वेश्चन है वो नोट से बनेंगे। तो अब फायदा क्या, वो नोट से रिवीजन कर रहे हैं तो नए क्वेश्चन बन रहे हैं, जो ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं उससे आपकी एक्यूरेसी क्वेश्चन की बढ़ रही है। तीसरी चीज, डिस्कशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन लंबे समय तक, या जो टॉपिक है वो लंबे समय तक आपके दिमाग में है, और जहां डिस्कशन होता है, जैसे आप 2 लोग आपस में कोई बात कर रहे हो, वो लंबे समय तक याद रहेगी, या कहीं फंस गए हो बातों में तो वो लंबे समय तक याद रहेगी। इसी तरह डिस्कशन, देखिए पीसीएसआई या जितनी तैयारी करते हैं सब डिस्कशन करते हैं ग्रुपों पे, उनके ग्रुप बने होते हैं, तो आप ये करिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर नोट्स परिवार और कोचिंग संस्थानों में अंतर क्या है। एक ये भी तो जान लें कि डॉक्टर नोट्स परिवार और कुछ, देखिए एक इस पहले हमारी जो मेंबरशिप होती थी 299 रुपए की हुआ करती थी, और उसमें लगभग पीजीटी में 40 लोग इंटरव्यू को गए थे। जो पीजीटी था उस समय 40 लोग बहुत लोग गए थे इंटरव्यू को। फिर उसके बाद टीजीटी का रिजल्ट आया तो उसमें लगभग 70 लोग सिलेक्ट हुए। पूरे मतलब यूपी में हर जगह डॉक्टर नोट्स परिवार के हैं, और वही मित्र लगातार सजेस्ट करते हैं अपने मित्रों को। जैसे पूछता है ना कोई कि अरे सर आप सफल हो गए तो कहाँ कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, तो डेली फ़ोन आते हैं कि सर फलाने ने हमें सजेस्ट किया, सर फलानी जगह फलाने की पोस्टिंग है। इवन कुछ लोग ट्रांसफ़र के चक्कर में, जो लोग सिलेक्ट हैं, कुछ लोग ट्रांसफ़र के चक्कर में पुनः कोशिश कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी में कि क्वालिफाई हो जाए तो मनपसंद जनपद मिल जाए, तो वो पुनः हमारे साथ लगे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाकर और आपको वीडियो क्लास देते हैं, बाकायदे समझाया जाता है इत्मीनान से। मतलब वैसे नहीं जैसे है भारत समाचार होता तो उछल कूद बहुत करता है वो कौन है एंकर, तो हम उछल कूद करने वाले पढ़ाने नहीं, और ना हम फोकस बनाने वाले, ना हमारे पास इतना फोकस का समय है कि हम आपको फोकस बनाए आए बिल्कुल लाइव एकदम बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति पैदा करने के दिल मचल जाए। तो यहाँ दिल मचल, बहुत सॉफ्टली पढ़ाया जाता है, और वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, फालतू की कोई चीज़। और हमारी क्लास बहुत लंबी हम क्लास नहीं लेते हैं, क्योंकि लंबी क्लास बोरियत भरी होती है। हमारी क्लासेस हरदम छोटी आती हैं, सारगर्भित आती हैं, और हम हरदम जितने भी मित्र हैं हमसे जुड़े हैं सबसे कहते हैं कि जब हमारे नोट्स को जरूर बनाइए। जो हम नोट्स
वीडियो में पढ़ाते हैं उन नोट्स को बनाते चलिए। और जब आप वीडियो देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, पूरे नोट्स समझ में आ चुके हैं, जब वो आप अपनी हैंड राइटिंग में बनाते हैं तो बस वो आपके लिए रामबाण है। जब आप बार बार, चूंकि आपके अपने बनाए हैं तो बार बार पढ़ेंगे तो बस, और उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संडे को हम आपके साथ प्रैक्टिस सेट्स कराते हैं। इसके अलावा हमारे 3 ग्रुप है। एक डिस्कशन ग्रुप है जिसमें रात्रि को 9:30 बजे मैं डेली आता हूं लाइव और डिस्कशन करता हूं आप लोगों के साथ, टॉपिक बाय टॉपिक। एक दिन पहले टॉपिक दिया जाता है आपके टीजीटी, तो डेली डिस्कशन होता है। उससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर आप कुछ भूल भी रहे होते हैं तब भी क्लियर हो जाता है। दूसरा, डिस्कशन ग्रुप पर हम रात में तो आते हैं मगर उसमें 24 घंटे मुझे लगता है वो ग्रुप कभी सोता ही नहीं है। रात में मुझे लगता है 2-3 घंटे लोग सोते होंगे, नहीं तो उसमें देखना आपकी जो प्रैक्टिस की इच्छा है कि क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करें, अगर आप वहाँ ग्रुप से जुड़ेंगे तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगी आपको, इतनी ज़्यादा कि पूरे दिन उसमें क्वेश्चन चलते ही रहते हैं। आप कितना सॉल्व, जितना आप में हिम्मत हो उतनी सॉल्व करते रहो पूरे दिन। फुल टाइम क्वेश्चन उसमें चलते रहते हैं, क्विज चलती रहती हैं बायोलॉजी की। इसके अलावा एलटी के लिए जो बैच है हमारा 1199 का, एलटी के लिए बैच वो लगभग समाप्त की ओर है। 1-2-4 क्लासेस बचे हैं, छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। तो अगर आप उससे जुड़ते हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि आपकी सारी क्लासेस क्रम से लगी हैं। अगर आप चाहें तो 2-2, 3-3 क्लासेस डेली देखें। हमने फिर कहा क्लासेस बहुत लंबी नहीं लेते हैं, 2-2, 3-3 क्लासेस आप देख के नोट्स बना के हमारे साथ स्पीड से चल सकते हैं। तो दूसरी चीज, 999 वाला नया बैच चालू हुआ, 1-1.5 माह हुए हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें क्लासेस आ रही हैं, लगातार डेली क्लासेस आती हैं। और मैं वादा करता हूं कि जैसे ही एग्जाम की डेट आ जाएगी उससे 15 से 20 दिन पहले हम सारे ग्रुप क्लोज कर देंगे। मतलब सारे ग्रुपों का मैटर आपको उपलब्ध, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं सिलेबस में। दूसरी चीज, जीएस का ग्रुप है। जीएस एलटी वाले मित्रों के लिए जीएस का ग्रुप है और ये चारों ग्रुप फ्री ऑफ कास्ट हैं। जैसे ही आप ऐप पर जुड़ेंगे वैसे ही ये ग्रुप आपको मिल जाएंगे, वहाँ आप चारों ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, फिर आप कहेंगे कि ये फीस क्यों ले रहे हैं? तो देखिए, फीस छोटी सी इसलिए ली जा रही है जैसे कि ऐप का खर्चा, ऐप के सर्वर का खर्चा, तो छोटे छोटे खर्चे। अब मैं अपने मतलब ऐसा भी दीनदाता ना बने कि मतलब अपने पास से अपनी सैलरी से ये लगाना पड़े, तो आपसे छोटी मोटी इस तरह से छोटी सी एक मेंबरशिप रखी जाती है और हम लोग एक परिवार की तरह। हाँ, एक और बायोलॉजी की लाइब्रेरी है जिसमें अदर कोचिंग के नोट्स उपलब्ध हैं, अच्छे अच्छे नोट्स, बुक्स, जो टीजीटी पीजीटी की बैकबोन है वो सारी किताबें और नोट्स सब कुछ उपलब्ध हैं। लगभग 900 पीडीएफ पड़ी है, मतलब पूरी लाइब्रेरी है। जैसे आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इसी तरह वो हमारी लाइब्रेरी है जो आपकी लगभग समस्याओं का सल्यूशन निकाल देगी। तो इस तरह से अब एक देखिएगा, एक जो कोचिंग संचालक हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं, क्रैश कोर्स ले लो, ये कोर्स ले लो। भैया क्रैश कोर्स आप बताओ, आप पढ़ने का जो 6 महीने में जो चीज़ें पढ़ी जाए सिस्टमेटिक, आप 1 महीने में कंप्लीट करा रहे हैं तो कैसे कंप्लीट करा रहे हैं? तो कंप्लीट ऐसे करा रहे हैं कि थोड़ा सा इसका मैटर लिया, थोड़ा पढ़ा दिया, उसका लिया, थोड़ा पढ़ा दिया, उसका लिया, थोड़ा पढ़ा दिया, ये थोड़ा पढ़ा दिया, वो थोड़ा पढ़ा दिया, यहाँ वहाँ। और उसके बाद जब आपके एग्जाम हुए तो पता लगा कि कुछ वहाँ से फंसे नहीं, 2-4-6 क्वेश्चन फंसे, हो गया क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स का लालच छोड़कर आप मेहनत करिए और 5 से 6 घंटा पढ़िए। अगर 2-3 महीने अपने मन से मेहनत कर ली तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और इसीलिए हम लाइव आए हैं कि थोड़ी सी आपके साथ चर्चा हो जाए। आप मेहनत करते रहिए, जरूरी नहीं कि आप हमारे साथ जुड़ें, आप स्व विवेक से, स्व मेहनत से भी सफल हो सकते हैं, मगर रूटीन बना रहे। सफल होने के लिए सबसे जरूरी है रूटीन का होना। यदि आप रूटीन में हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आप रूटीन में डेली रात्रि में 3 से 4 घंटे पढ़ने की आदत डालिए और रूटीन में पढ़िए। खाना मत खाइए, रिश्तेदारी जाना बंद कर दीजिए, मित्रों से मिलना बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक सब मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना। हमारी सफलता का यही राज था, जो हमने इतने एग्जाम क्रैक किए थे उसका एक ही राज था कि हमने फेसबुक और ये सब और पूरे दिन अपने मित्रों के साथ डिस्कशन, ये वो, मतलब पूरे दिन जो था वो बायोलॉजी में था और जितने भी एग्जाम दिए सारे एक साथ क्लियर हुए। तो ये आपको वही है। और बकाया कोई समस्या होती तो हमारा नंबर है 94 52 920 508। आप कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।